हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और वेलकम करता हूँ हमारे चैनल दीपाल टिप्स में। डियर व्यूअर्स, आज की हमारी इन्फॉर्मेशन सिंगोबियन कैप्सूल के बारे में होगी और हम जानेंगे इस कैप्सूल के बेनिफिट्स, साइड इफ़ेक्ट्स और जानेंगे कि ये कैप्सूल कैसे इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स, पहले हम जानेंगे इस कैप्सूल के कंपोजिशन को कि इसमें कौन कौन से अज्जा शामिल हैं। आयरन, ग्लूकोनेट्स, विटामिन B12, विटामिन C, फोलिक एसिड, सोर्बिटल, कॉपर सल्फेट्स, मैग्नीशियम सल्फेट्स। फ्रेंड्स, ये थे इस कैप्सूल के कंपोजिशन। और फ्रेंड्स, इस सिंगोबियन कैप्सूल का जेनरिक काम विटामिन्स और मदनियात के साथ आयरन का ज़मीमा है, जो आयरन स्टोरेज को दोबारा भरने में मदद करता है और जिस्म में खून के सुर्ख हीलों की सतह को बढ़ाता है। फ्रेंड्स, डिटेल में जाने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेडिसिन से रिलेटेड डेली की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं मज़ीद तफसील की तरफ और जानते हैं सिंगोबियन कैप्सूल के बेनिफिट्स। सिंगोबियन कैप्सूल एनीमिया में इस्तेमाल होता है। एनीमिया क्या होता है? जब इंसान में आयरन की कमी वाक़या हो जाती है तो उस बीमारी को हम एनीमिया कहते हैं, जो कि आयरन की कमी की वजह से बदन में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है और इस कमी को दूर करने के लिए सिंगोबियन के कैप्सूल इस्तेमाल करना इंतहाई मुफीद है। इसके अलावा ये विटामिन की कमी को दूर करता है। विटामिन की कमी किस वजह से होती है? विटामिन की कमी किसी भी बीमारी की वजह से भी हो सकती है। विटामिन की कमी प्रेगनेंसी की वजह से भी हो सकती है। तो इस कमी को दूर करने के लिए सिंगोबियन के कैप्सूल इस्तेमाल करना बहुत मुफीद है। सिंगोबियन के कैप्सूल जल्द के मरीज़ों के लिए भी मुफीद है, अगर किसी के जल्द पर इन्फेक्शन हो उसके लिए। और ये कैप्सूल फोलिक एसिड की कमी को दूर करता है। फोलिक एसिड की कमी अक्सर ख्वातीन में हमल के दौरान पैदा होती है, जिससे पैदा होने वाला बच्चा सेहतमंद पैदा नहीं होता फोलिक एसिड की कमी की वजह से। और इस कमी को पूरा करने के लिए सिंगोबियन कैप्सूल का इस्तेमाल करना इंतहाई मुफीद है। सिंगोबियन कैप्सूल खुराक की कमी की वजह से जिस्म में होने वाली कमज़ोरी को दूर करता है और इसी के बाद खून के सुर्ख ज़रात में इजाफा करता है, क्योंकि खून के सुर्ख ज़रात सिंगोबियन कैप्सूल से पैदा होते हैं। और ये सुर्ख ज़रात कम क्यों होते हैं? जब इंसान में आयरन की कमी वाक़या हो जाती है तो खून के ज़रात के इजाफा करने के लिए सिंगोबियन कैप्सूल बहुत मुफीद है। इसके अलावा अगर चेहरे पर छाइयाँ हो उसके लिए सिंगोबियन कैप्सूल मुफीद है। बाज़ ख्वातीन और मर्द हजरात के चेहरे पर विटामिन या आयरन की कमी की वजह से चेहरे पर छाइयाँ हो जाती हैं तो उसके लिए भी सिंगोबियन कैप्सूल मुफीद है और वो ये कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आँखों के इर्द गिर्द डार्क सर्कल के लिए भी मुफीद है, क्योंकि डार्क सर्कल भी वीकनेस की वजह से होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे इस कैप्सूल के बेनिफिट्स। और अब आते हैं सिंगोबियन कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट की तरफ। इस कैप्सूल को लेने से ये साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। मुंह में नाखुशगवार ज़ैका पैदा हो सकता है, क्योंकि ये भी एक इस कैप्सूल का साइड इफ़ेक्ट है। चक्कर आना भी इस कैप्सूल का साइड इफ़ेक्ट है। दिल की जलन महसूस होना, ये भी इसका साइड इफ़ेक्ट है। और सिंगोबियन कैप्सूल इस्तेमाल करने से सर का दर्द का होना, ये भी इसका साइड इफ़ेक्ट है। और कब्ज़ का होना भी, ये भी इसका साइड इफ़ेक्ट है। तो फ्रेंड्स, ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट। और अब आते हैं कि इस कैप्सूल को कैसे इस्तेमाल करना है। एक कैप्सूल रोज़ाना खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें या अपने डॉक्टर से रिकमेंड करके इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, ये थे सिंगोबियन कैप्सूल के यूजेस और इसी के साथ हमारी इन्फॉर्मेशन का एंड होता है। फ्रेंड्स, अगर कोई भी मेडिसिन है तो डॉक्टर से रिकमेंड किए बगैर इस्तेमाल ना करें। और हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।